तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमआर क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 3 लेक्चर हो चुका है। ये चौथा लेक्चर है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमने पढ़ लिया है और आगे हम लोग पढ़ेंगे चरमूदड़ो से, ठीक है। बिना देरी का चलते स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए चरमूदड़ो, ठीक है। और एक बात ये कि जितना लिखा गया है ये कई किताबों से अध्ययन करके लिखा गया है, एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे सब कुछ नोट करना है। आप मेरे साथ जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप वैसे ही नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब इसके बाहर आपको यही, हाँ, ये फैक्ट है, फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, बस इतना ही फैक्ट है। अभी बताइए, इतनी बड़ी जीएस में से आपसे सारा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, फैक्ट ही पूछता है। तो आप फैक्ट जितना लिखा गया है सारा आप याद करने की कोशिश करिए, और जो चीजें नहीं समझ में आती है प्लीज कमेंट किया करिए, जिससे हमको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आइए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, चरमूदड़ो हमने आपको स्थल में बता दिया था कि चरमूदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और चरमूदड़ो तीनों क्या है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है। तो चरमूदड़ो 1931 में इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने किया था। चरमूदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा चरमूदड़ो की खोज किसने की, तो गोपाल मजुमदार ने किया था, ठीक है। पूछेगा चरमूदड़ो की खोज कब की गई, 1931 में की गई। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चरमूदड़ो किस नदी के किनारे है, किस नदी किनारे है, सिंध नदी किनारे है। और हमने ये भी बताया कि सिंध नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। चरमूदड़ो की खोज एच मजुमदार ने किया था और इसकी खोज जो है 1931 में हुई थी। और किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और कहां है, तो वर्तमान पाकिस्तान में है चरमूदड़ो। इससे कुछ प्रमुख स्थल है जिसको हमने जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज बात समझिए। अब देखिए, इस जो चरमूदड़ो है हमने आपको बताया कि इसको गांव ही समझिए। इस गांव में क्या क्या चीजें मिली खुदाई के बाद, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम औद्योगिक, ठीक है। उद्योग का मतलब होता है उत्पादन, किसी चीज का बनाना, मनके बनाना, कपड़े बनाना, जो भी चीजें हैं, उद्योग धंधे यहाँ पे मिले हैं। उद्योग मिले यहाँ से चरमूदड़ो से, ठीक है। मनका बनाने के कारखाने, जाहिर सी बात है कि जब उद्योग धंधे यहाँ पे हैं चरमूदड़ो में उद्योग कारखाने हैं, तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलेंगे, चरमूदड़ो में ही मिलेंगे। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलेंगे, चरमूदड़ो में ही मिलेंगे। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये सौंदर्य प्रसाधन। अब कहेगा एग्जाम में पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सौंदर्य प्रसाधन के वस्तु मिले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा चरमूदड़ो से मिले हैं। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए लिपस्टिक कहां से मिली है, तो आपको बताना पड़ेगा चरमूदड़ो से मिली है। लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, कंघा हो गया। कंघा वो भी किसके, हाथी के दांत का कंघा बनाया गया था, ठीक है। हाथी दांत कंघा कहां से मिला है, तो चरमूदड़ो से मिला है। चरमूदड़ो की खोज एच मजुमदार ने की 1931 में। कहां स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। चलिए, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट ही है। वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है, वक्राकार ईंट। देखिए ईंट तो ठीक है, वक्राकार और गोलाकार, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए गोलाकार और वक्राकार कहां से ईंट मिले हैं, आपको बताना पड़ेगा। वक्राकार और गोलाकार ईंट मिले हैं चरमूदड़ो से। हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट के अनुपात पूछे, अगर पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस अनुपात में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो आप कहेंगे 4:1। देखिए 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो वक्राकार और गोलाकार ईंट कहां से मिले हैं, चरमूदड़ो से मिले हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी, अभी हमने आपको बताया है 4 पहिए वाली गाड़ी। अभी देखिए इसके पहले एक का गाड़ी मिला था, तांबे का मिला था, लेकिन ये 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है कहां से, चरमूदड़ो से। चरमूदड़ो, से 4 पहिया, ठीक है, चरमूदड़ो 4 पहिया। और ये भी देखिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिला है,
चरहुदड़ो से मिला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो चरहुदड़ो से मिला है। ये जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने बता दिया है, एक बार रिवीजन कर लीजिए ध्यान से। इसमें देखिए चरहुदड़ो वर्तमान कहां है? पाकिस्तान में है। 1931 में इसकी खोज एच मजूमदार ने की थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये औद्योगिक यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी औद्योगिक यानी फैक्ट्री जितनी थी सब कहां थी? चरहुदड़ो में थी। मन के बनाने के कारखाने चरहुदड़ो में मिले, सौंदर्य प्रसाधन चरहुदड़ो में पाए, वक्राकार और गोलाकार चरहुदड़ो में पाए गए, 4 पहिए वाली गाड़ी चरहुदड़ो में पाए गए, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहां पाया गया? चरहुदड़ो। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक, तो आइए इसके बाद हम लोथल की बात करते हैं। और लोथल जो है गुजरात में है। ये ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा केंद्र था। यहीं से माल क्या आता था जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी व्यापारिक एक केंद्र था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा इधर। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहां है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक बार और समझ लीजिए। पूछ देगा कि लोथल कहां स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में। फिर पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल बताइए जो बंदरगाह था, तो लोथल ही मारेंगे। ठीक, और गोदीवाड़ा भी पूछेगा, क्या सिंधु घाटी का गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं। ठीक है, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे इसका जो खोज करता है वो रंगनाथ ने लोथल की खोज। ठीक है, अच्छा मानव निर्मित बंदरगाह, इसको बंदरगाह ही समझ लीजिए। जब बंदरगाह का नाम ले तो आप किसको मारेंगे? लोथल को ही मारेंगे। और मानव निर्मित बंदरगाह भी था। जैसे ही है कि आप कोई घाट वगैरह जो भी चीजें हैं तो अपने अनुसार उसको ढाल लेते हैं जब वहां पे उपयोग आपको रहता है तो मानव निर्मित बंदरगाह कहां है? तो ये लोथल को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र अभी हमने आपको बताया, यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो व्यापारिक लोग थे आते जाते थे, इसको व्यापारिक केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी सबसे मुख्य विशेषता तो ये तो हैया है जो है, इसमें एक ये मुख्य विशेषता है। देखिए यहां ध्यान से, दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमने ग्रिड पद्धति आपको बताई पिछले क्लास में कि जितने दरवाजे थे रोड की तरफ न खुल के रोड के पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, लेकिन लोथल में क्या दरवाजे जो है रोड की तरफ खुलते हैं। जैसे वर्तमान में आप लोगों का घर है जैसे दरवाजे रोड की तरफ खुलते हैं, वैसे लोथल में दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने थे उसके दरवाजे रोड की तरफ न खुल के रोड के पीछे की तरफ खुलते थे। अच्छा, 3 युगल समाधियां मिली है। 3 युगल समाधियां कहां से मिली है? 3 युगल समाधियां कहां से मिली है? मतलब एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया था। 3 युगल समाधियां कहां से मिली है? लोथल से मिली है। ठीक है, और सबसे बड़ा यह है कि सती प्रथा का जो है साक्ष्य यहीं से मिला है। सती प्रथा का साक्ष्य मतलब कि अगर किसी का पति मर जाता था उसकी पत्नी को भी वहीं जला दिया जाता था। तो सती प्रथा का साक्ष्य कहां मिला है? लोथल से मिला है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान से सुन लीजिए। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में। लोथल कहां है? गुजरात में स्थित है। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। खोजकर्ता रंगनाथ राव। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है, इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है। मानव निर्मित बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र लोथल को कहा जाता है। दरवाजे कहां खुलते थे? दरवाजे जो लोथल के दरवाजे केंद्र मतलब सड़क की तरफ खुलते थे। और बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल आप देखेंगे पढ़ेंगे, हम बताए हैं कि उसमें दरवाजे क्या पीछे की तरफ खुलते थे। फिर 3 युगल समाधियां मिली हैं, एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि सती प्रथा का साक्ष्य लोथल से मिला। चलिए यहां तक तो आपने देखा, बहुत अच्छा। अब ऐसे ही बने रहिए और आगे देखिए। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। हमने आपको कल ही बताया था कालीबंगा राजस्थान में है। काली चूड़ियों है, यहाँ पे चूड़ियां, काली चूड़ियां अभी आपको बताएंगे। देखिए कालीबंगा राजस्थान में है। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। ये सारी चीजें हमने बताया भी है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे
जो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो बालकृष्ण या घोष कर सकते हैं, या कृष्ण घोष कर सकते हैं। कृष्ण घोष ने इसकी खोज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खोजकर्ता इसके। कालीबंगा, ये पूछेगा कालीबंगा कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। किस नदी किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? तो आप मानिएगा तुरंत कालीबंगा को, कालीबंगा को। अब यहां देखिए क्या क्या मिला है। कालीबंगा में इंपॉर्टेंट क्या है? किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। खोज कब हुई थी? 1951 में हुई थी। बालकृष्ण और घोष ने इसकी खोज की थी। क्लियर? इसे दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? राजस्थान से मिले हैं, यानी राजस्थान के कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जली हुई और पकी हुई चूड़ियां, जली हुई और पकी हुई चूड़ियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका का। जली हुई और पकी हुई चूड़ियां कहां मिली हैं? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। इसने खोज की बालकृष्ण और घोष ने। बालकृष्ण और घोष ने 1951 में। ऐसे याद करें, ठीक। सबसे बड़ी बात, लकड़ी के हल, लकड़ी के हल कहां मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान में। लकड़ी के हल कालीबंगा राजस्थान में मिले हैं, लेकिन मिट्टी के हल बनवाली में मिले हैं। मिट्टी के हल कहां मिले हैं? बनवाली, जो कि बनवाली कहां है? हरियाणा में है, ठीक। बनवाली कहां है? हरियाणा में। चलिए, ऊंट की हड्डी, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहां मिले हैं? ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। हाँ, कालीबंगा में। राजस्थान में जानते हैं कि रेगिस्तानी है तो ऊंट रहेंगे, नॉर्मली सी बात है, रेगिस्तान में ऊंट रहते हैं तो काली। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ऊंट की हड्डी, जब ऊंट रेगिस्तान में चलते हुए मर गया तो हड्डी उसकी मिली रेगिस्तान में। रेगिस्तानी कौन है? राजस्थान, जिसको बोलते हैं कालीबंगा। अच्छा, 7 हवन कुंड मिले हैं। 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। 7 हवन कुंड कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। अब 1 मिनट केवल रिवीजन के लिए आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए हमारी बात को, हमारे साथ बातों को दोहराइए, तभी आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। नहीं तो आप इसके पहले भी बहुत सारी किताबें पढ़े और भूल गए हैं। तो प्लीज बातों को समझिए और हमारे साथ बोलने की कोशिश करिए। शर्माएंगे तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक कहावत है ना, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है हीरो। जब आप स्टार्ट कर देंगे बोलना सीखना तो आपको उसी में ढल जाएंगे आप। तो प्लीज आप लोग हमारे साथ बोलने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में कहा है? कालीबंगा राजस्थान में किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। कब खोज हुई? 1951 में। खोज किसने की? कृष्ण और घोष ने। कृष्ण और घोष ने 1951, कृष्ण और घोष ने। कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी किनारे। खोज कब हुई? 1951, कृष्ण और घोष ने की, ठीक है। इसे दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। जूते हुए खेत के साथ मिले हैं कहां? कालीबंगा में। जूते हुए खेत के साथ मिले कालीबंगा। चना और सरसों, चना और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत यानी कि बोया जाता होगा। चना और सरसों कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। जली हुई मतलब चूड़ी, जली हुई और पकी हुई चूड़ी कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा से चूड़ियों का केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। लकड़ी के हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, लेकिन मिट्टी के हल बनवाली से मिले हैं। ऊंट की हड्डी, रेगिस्तान में ऊंट चलता है, रेगिस्तान में ऊंट कहां है? राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। तो ऊंट की हड्डी का साक्ष्य कहां मिला? कालीबंगा में। 7 हवन कुंड कहां से मिले? कालीबंगा में मिले, ठीक। तो चलिए हम अगला स्थल हम देखते हैं। देखिए, स्टडी 2 प्रकार से होती है। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का स्तर बढ़ा दे रहा हूं और आप और भी कहीं पढ़ लीजिए 1-2 चैनल पे। उसके बाद देखिए पढ़ाने वाली बात नहीं है, याद भी रहनी चाहिए। हथियार बहुत सारे हैं, जरूरत पे कोई काम ही ना आए तो क्या मतलब है। जितना लिखवाया जा रहा है बहुत मोस्ट है, ठीक है। तो आप इसे लिख के याद करने की कोशिश करिए। चलिए हम अगला देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, जिसको बोलते हैं धौलावीरा। धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा कहां है?
गुजरात में स्थित है। गुजरात में धौलावीरा भोगवा नदी किनारे, धौलावीरा भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता जेपी जोशी है। धौलावीरा गुजरात में, खोजकर्ता जेपी जोशी। धौलावीरा किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, जल निकासी सब सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में से सबसे अच्छा किस स्थल पे जल निकासी प्रबंधन था? ठीक, क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल प्रबंधन यानी जल निकासी पद्धति सबसे अच्छी थी? आप कहेंगे धौलावीरा। ठीक है, जब धौलावीरा में जल की बात हो गई, जल निकासी हो रही तो जल कुंड भी मिल गए, जल कुंड भी मिल गए धौलावीरा में जलकुंड भी मिल गए। ठीक है, और 3 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। हमने आपको बताया धौलावीरा में 3 टीले, 3 टीले कौन कौन से थे? देखिए पश्चिम, मध्य और क्या पूर्व। ये प्लीज आप याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में 3 टीले प्राप्त हुए हैं? 2 टीले तो नहीं पूछ सकता क्योंकि सबने 2 टीले मिले हैं। 3 टीले के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं, जो कि पश्चिम, मध्य और पूर्व 3 टीलों में विभाजित था। बर्तनों एवं ईंटों जो देखिए बनवाली में जो धौलावीरा में जो बर्तन, मटके जो बनाए जाते थे अधिकतर किस लाल रंग का प्रयोग किया गया है, और ईंटों पे भी लोग लाल रंग का प्रयोग करते थे। आज भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन और वैदिक थोड़ी हैं, तो लाल ईंटों का ही प्रयोग, लाल रंगों का प्रयोग करते हैं। तो लाल रंग, लाल ईंटें, लाल बर्तन कहां से मिले हैं? धौलावीरा गुजरात में। एक बार समझिए ध्यान से, धौलावीरा गुजरात में किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। इसके खोजकर्ता जेपी जोशी। ठीक है, यहां से क्या मिला है? जल प्रबंधन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। जल प्रबंधन निकासी जो था, जल प्रबंधन की प्रणाली जो थी, जो जल प्रबंधन पद्धति थी, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी जल प्रबंधन पद्धति जो है वो कहां की थी? धौलावीरा की थी। जब जल की बात हो गई तो जलकुंड भी मिल गए। जलकुंड कहां मिले? धौलावीरा में। जलकुंड धौलावीरा में। 3 टीले के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में, 3 टीले के साक्ष्य किस स्थल से? धौलावीरा में। ठीक, बर्तन और ईंटों के लाल रंग कहां से मिले? बर्तनों में लाल रंग, ईंटों के लाल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा धौलावीरा में। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ा है, तो अब इसका सबका निचोड़ आपको और बताते हैं, और बहुत बेहतरीन और जानदार, जैसा आपको लगेगा कि हाँ सर पढ़ाए हैं और हमको याद आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल मिस मत करिएगा। अच्छा, हमने आपको बताया रोपड़ में 100 के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रावधान था, यानी कि पद्धति थी। ठीक है, यानी कि अगर कुत्ते का मालिक जैसे मर गया तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता है उसी के साथ। ठीक है, तो ये कहां पे होता था? रोपड़ में। ठीक है, रो के कुत्ते को दफना दी। ऐसा सब यार, कैसे भी ट्रिक लगाओ यार, दिमाग है तुम्हारे पास, दिमाग का उपयोग करो। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? देखिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोहे का प्रयोग हुआ ही नहीं। ठीक, तो अगर पूछेगा निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का हुआ, कांसे का हुआ, टीन का हुआ है, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया। एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं, एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। अभी हमने 3 समाधान की बात हमने की। चलिए ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहां से? दमदमा से। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये हमने छांट के क्वेश्चन से लिखा है। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल दमदमा से मिले हैं। दबा के क्या कर, दबा के भर दिए गए, यानी 3 मानव एक ही भर दिए गए। ठीक है, दमदमा से 3 मानव कंकाल। लोथल, देखिए लोथल को क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं, पत्तन भी कहते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। लोथल को क्या? गोदीवाड़ा कहते हैं, पत्तन भी कहते हैं,
बंदरगाह भी कहते हैं। लोथल की खोज किसने की बताइए, ध्यान फटाक से बताइए। लोथल की खोज किसने की? जेपी जोशी ने। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। देखिए यहाँ ये लोथल, ऐसे आप ध्यान से देखिए, ये जो है यही है लोथल, यही है लोथल, लोथल, ठीक है। यहाँ सागर है, ये सागर है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, पुजारी की मूर्ति कहां से मिली? पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से मिली, ठीक है। पुजारी जैसे मून ऐसे है, उसके यहाँ पे डिजाइन वगैरह है, ठीक है। तो उसके दोनों हाथ नहीं है, ऐसे बैठा हुआ है, दाढ़ी बिल्कुल सेट किया हुआ है, ठीक। पुजारी की मूर्ति कहां से मिली? हड़प्पा से मिली, ठीक। मांडा, अब देखिए ध्यान से और बताइए मुझे, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है? ध्यान दीजिए, ये चीज हमने बता दिया है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, दायमाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती थी? दायमाबाद में, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में राखी गढ़ी किस जगह पर है? राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और ये देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया है, बार बार पूछा है, 2-3 बार। दधेरी, दधेरी कहाँ स्थित है? दधेरी पंजाब में। दधेरी कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। वैसे पूछेगा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी? पितृ सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, राजा या राजाओं का या प्रजातांत्रिक था, ये सारी चीजें पूछेगा। तो आप क्या मानेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक, ठीक है। अच्छा, पूजा किसकी करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में? पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, ठीक है। क्यों? पशुओं की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि गाय को माता कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि गाय से मुझे दूध भी मिलता था और जो उसके बछड़े मिलते थे उससे हम खेती भी करते थे, इसलिए गाय को माता कहा जाता था। और पूजा किसकी पूजा जाता था? पशुपति नाथ को, यानी पशुओं को जो देवता थे उनकी पूजा की जाती थी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत बहुत